नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े तमाम ऐसे एक्सपर्ट से जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए हैं। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं श्री महागुरु गौरव मित्तल। महागुरु नवग्रह प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। श्री महागुरु गौरव मित्तल ज्योतिषीय गणना के आधार पर क्या वैश्विक महामारी कोविड-19 के खत्म होने के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है? एक्सपर्ट स्पीक्स में आज हम श्री महागुरु गौरव मित्तल जी से ऐसी कई जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है महागुरु गौरव मित्तल जी। महागुरु गौरव मित्तल जी, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कोविड-19 से देश और दुनिया को कब तक निजात मिलने की संभावना नजर आती है? जब मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेस पर देखता हूं तो जो ये पेंडेमिक है इसके जो आने का संभावना थी, उत्पन्न होने की संभावना थी, वो 23 नवंबर 2019 के आसपास की थी। अभी सितंबर 2020 तक स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम का से निजात मिलना बड़ा मुश्किल काम है। रादर 22 जुलाई से लेके 23 सितंबर 2020 तक ये प्रॉब्लम का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा। ज्योतिषीय गणना के आधार पर क्या ये जाना जा सकता है कि कोविड-19 के पनपने और दुनिया भर में फैलने के पीछे क्या कारण थे? जब भी सूर्य, बृहस्पति और मून यदि किसी नेगेटिव मेलेफिक ग्रह जैसे राहु और केतु से ग्रसित होते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स दुनिया में आती हैं। और अभी जो ये प्रॉब्लम आई है उसमें जो गुरु हैं, मून हैं और जो सूर्य हैं वो केतु से ग्रसित हुए। जब से ये ग्रसित होना शुरू हुए तब से ये प्रॉब्लम इंडिया और या वर्ल्ड वाइड बढ़नी शुरू हुई। तो महागुरु गौरव मित्तल जी, कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी में बदलने के पीछे ग्रह नक्षत्रों की दशा और योग कितने सहायक सिद्ध हुए? आद्रा से गुजरकर राहु जो है भाद्रपद की जो ऊर्जा है उसको नष्ट कर देता है। इस दौरान अस्पताल के अंदर बेड और मरीजों पे नंबर्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। गुरु का उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में गोचर करना भी भाद्रपद पक्ष में परेशानी लेके आता है। इससे इसी रीजन की वजह से जो हमारे नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। महागुरु जी, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए क्या कोई ज्योतिषीय उपाय भी किया जा सकता है? कोरोना का एक लिटरल मीनिंग अगर हम इसको डिवाइड करें 2 वर्ड्स में, कोरोना। को का मतलब साथ साथ, रोने का मतलब हमारा विलाप। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है। जब तक ये वर्ड कोरोना साथ साथ रोना, जब तक ये इसका मीनिंग संधि विच्छेद यदि रोने की तरफ जाएगा तो हम रोते ही रहेंगे। तुर्कमेनिस्तान के अंदर मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि उन्होंने कोरोना वर्ड यूज़ करने वाले लोगों को जेल भेज कर शुरू कर दिया और साथ में उन्होंने हर एक रेजिडेंट, हर एक नागरिक को इंस्ट्रक्शन दिया कि उन्हें हरमाला का एक पौधा अपने घर के बाहर लगाना है। अगर हम उस नेगेटिव वर्ड्स कोरोना को यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक नेगेटिव वाइब्रेशन जो जनरेट करता है, यदि उसको हम किसी पॉजिटिव वर्ड, जैसे मैंने सजेस्ट किया था COVID, कोविड का मतलब है प्रखंड, बुद्धिमान, यदि उस नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव वर्ड से रिप्लेस करें तो जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, जो एयर के अंदर वाइब्रेशंस हैं, जो हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे धरती के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म होता है। COVID-19 की बजाय इसको KOVID कर दें, 19 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है, हरमाला का जो पौधा है उसका जो नेम नंबर है वो 8 है और शनि का रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो अगर हम नेम नंबर को चेंज कर दें वर्ड के तो हमारे को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होगा, वो हमें इस प्रॉब्लम से निजात पाने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ इसमें कुछ ज्योतिष उपाय और भी हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे गायत्री मंत्र, क्योंकि सूर्य वीक है। यदि हम सूर्य मंत्र का जाप और गायत्री मंत्र का जाप करें तो हमारा सूर्य स्ट्रांग होगा। सूर्य क्या है? पॉजिटिव एनर्जी देता है, नेगेटिव जो हमारे वाइब्रेशंस हैं या नेगेटिव कीटाणु हैं उनसे हमें दूर करता है। हवा में कपूर, लौंग, गाय के गोबर से बने हुए यदि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके यदि हम हवन करते हैं तो उससे शुद्धिकरण होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है जिससे हमारे नेगेटिव एनर्जी हट जाती है। महागुरु गौरव मित्तल जी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस राशि के लोग कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित हुए और क्यों? 21 जून के बाद से, जब से ये सूर्य ग्रहण खत्म हुआ है, तब से जो गोचर है, जो हमारा सूर्य ग्रहण के बाद जो गोचर है वो इस समय मिथुन राशि के अंदर आ गया है। तो जो इस समय से लेके सितंबर तक का जो टाइम है, जब तक ये मेजर प्रभाव डालेगा ह्यूमन लाइफ पर, तब तक ये मिथुन राशि में गोचर करेगा। तो इस समय 21 जून के बाद से मिथुन राशि वाले लोगों पे इस
बीमारी का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। महागुरु जी, किन अंकों पर कोविड-19 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा और कौन से अंक कोविड-19 से सुरक्षित रहे? सबसे पहले जो कंट्री जिसका नेम नंबर 6 था, सबसे ज़्यादा सफ़र करने शुरू किए। उसके बाद कंट्री के बाद जिसका नेम नंबर 9 था, उन पे ये डिपेंडिंग अपॉन कि जिस समय सूर्य ग्रहण आया और चंद्र ग्रहण आया, उसके बाद उनकी सीक्वेंस चेंज हुई 9 नंबर पे। उसके बाद सीक्वेंस चेंज हुई 3 नंबर पे। अभी 21 जून के बाद से और रादर 5 जुलाई के बाद से 7 और 1 नंबर भी इससे इम्पैक्टेड होंगे। बट अगर आप देखें, जितने भी कंट्रीज़ हैं या जितने भी सिटीज़ हैं या जितने भी स्टेट्स हैं या जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका नेम नंबर 2 और 8 है, वो इस प्रॉब्लम से, इस वायरस से सबसे कम ग्रसित हुए हैं। महागुरु जी, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कोविड-19 के बाद लोगों को रोजगार में बेहतर अवसर मिलने की क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं? 4 और 8 का जो नंबर है, राहु और शनि मिलकर श्रापित दोष बनाते हैं। उनसे रिलेटेड बिजनेस, जैसे नेगेटिव चीज़ें हैं जिसके अंदर दारू, जिसके अंदर गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट वगैरह आती हैं, उनका बिजनेस बिना किसी प्रॉब्लम के चलता रहेगा। बट जो भी चीज़ें 9 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर से गवर्न हैं, जिसके अंदर कृषि प्रधान वस्तुएं हैं, आपके 6 नंबर पे जो हमारे फल वगैरह हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 9 नंबर से गवर्न है, ये सब सफ़र करेंगे। एजुकेशन है 9 नंबर से गवर्न है, ये सब सफ़र करेंगे। महागुरु गौरव मित्तल जी, ज्योतिष शास्त्र की गणना के आधार पर वैश्विक महामारी कोविड-19 से जुड़े कई सवालों के जवाब में आपने जो संभावनाएं जाहिर की, उम्मीद करते हैं कि वो आशा की किरण साबित हों। एक्सपर्ट स्पीक्स में हमसे जुड़ने और उपयोगी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।